रेलवे स्टेशन की सीढ़ियों पर बैठी वह औरत आज भी वही थी, ठीक उसी जगह जहाँ हर दिन हजारों लोग आते जाते थे, लेकिन कोई किसी को नहीं देखता था। उसके हाथ में एक पुराना टूटा हुआ प्लास्टिक का कटोरा था। कभी उस कटोरे में सिक्के गिरते, कभी खाली ही रह जाता। औरत का नाम था सावित्री। चेहरे पर झुर्रियाँ समय से पहले आ गई थी। आंखों के नीचे काले गड्ढे इस बात के गवाह थे कि उसने कई रातें बिना सोए काटी थी। लेकिन इन सब के बीच उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, ऐसी चमक जो हर माँ की आंखों में होती है। वह हर आते जाते बच्चे को देखती, हर छोटे चेहरे में वह किसी को ढूंढती थी। एक नाम जो 5 साल से उसके दिल में अटका हुआ था, राजू। एक छोटा सा संसार। 5 साल पहले सावित्री की जिंदगी बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन बहुत सच्ची थी। एक कच्चा कमरा था, छत से कभी कभी पानी टपकता था, चूल्हा मिट्टी का था और बर्तन गिने चुने। लेकिन उस घर में हंसी थी, आवाज़ें थी और सबसे बढ़कर अपनापन था। सावित्री का पति मोहन शहर के बाहर एक फैक्ट्री में काम करता था। हर सुबह अंधेरे में उठकर वह काम पर चला जाता और शाम को जब लौटता तो सबसे पहले आवाज़ लगाता, सावित्री, राजू। बस यही दो नाम उसकी थकान उतार देते थे। राजू माँ बाप की जान। राजू तब 5 साल का था। सांवला सा रंग, बड़ी बड़ी आंखें और हर बात पर सवाल। माँ, बादल कहाँ से आते हैं? पापा, ट्रेन इतनी तेज क्यों चलती है? मैं बड़ा होकर क्या बनूं? मोहन हंसकर कहता, तू जो चाहे बन जा बेटा, बस ईमानदार रहना। सावित्री राजू को सीने से लगाकर सोचती, भगवान, बस मेरे बच्चे को मुझसे दूर मत करना। माँ के दिल में सबसे बड़ा डर बिछड़ने का होता है। सपनों की बातें। रात को तीनों जमीन पर बिछी चादर पर लौटते। बाहर कुत्ते के भौंकने की आवाज़ें आती, कभी ट्रेन की सीटी सुनाई देती। मोहन धीरे से बोलता, राजू को पढ़ाएंगे, अच्छे स्कूल में डालेंगे, हमारा जैसे मजदूर नहीं बनने देंगे। सावित्री चुपचाप सुनती। वह ज़्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन हर सपना दिल में बुन लेती थी। उसे लगता था, अगर मेहनत सच्ची हो तो भगवान भी रास्ता निकाल देता है। वह सुबह जो आखिरी बन गई, उस दिन भी सब कुछ रोज की जैसा ही था। मोहन काम पर जाने लगा। राजू अभी नींद में था। मोहन ने बेटे के सिर पर हाथ फेरा, धीरे से बोला, शाम को मिठाई लाऊंगा। राजू ने नींद में ही मुस्कुरा दिया। सावित्री ने पति के हाथ में टिफिन थमाया और हमेशा की तरह कहा, जल्दी आना। मोहन मुस्कुराया और चला गया। किसे पता था कि वही मुस्कान आखिरी होगी। खबर। दोपहर होते होते मोहल्ले में हलचल मच गई। कोई दौड़ता हुआ आया। किसी ने सावित्री का नाम लिया। फैक्ट्री में हादसा हो गया है। सावित्री का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। जब वह फैक्ट्री पहुंची तो वह भीड़ थी, एम्बुलेंस थी और एक चादर में लिपटा हुआ शरीर था। मोहन, अब कभी न उठने वाला। एक माँ, एक विधवा,
सावित्री की चीख आज भी लोगों को याद थी। राजू माँ की साड़ी पकड़कर बोला, माँ, पापा सो रहे हैं क्या? उस सवाल ने सावित्री का कलेजा चीर दिया। वह कुछ नहीं बोली, बस बेटे को अपने सीने से चिपका लिया। उस दिन सिर्फ मोहन नहीं मरा था, उस दिन सावित्री की पुरानी जिंदगी भी मर गई थी। शुरुआत में लोग आए, सांत्वना दी, 2-4 दिन मदद की, फिर धीरे धीरे सब अपने अपने कामों में लग गए। रिश्तेदारों ने कहा, शुरू किया, अब क्या करेगी अकेली, बच्चा छोटा है, कहीं काम ढूंढो। किसी ने यह नहीं कहा, हम हैं। सावित्री ने हार नहीं मानी। वह घर घर काम करने लगी, बर्तन धोती, झाड़ू लगाती, कपड़े धोती, राजू को साथ ले जाती, किसी कोने में बिठा देती। काम करते समय हर 5 मिनट में पीछे मुड़कर देखती, राजू वही है ना। माँ का डर कभी नहीं सोता। कुछ महीनों बाद मकान मालिक आया, किराया बाकी है। सावित्री ने हाथ जोड़ दिए, थोड़ा समय दे दीजिए। मकान मालिक का जवाब सख्त था, कल तक घर खाली करो। उस रात सावित्री सो नहीं पाई। राजू उसके सीने पर सिर रखकर सो रहा था। वह उसके बाल सहलाती रही और सोचती रही, कल मेरा बच्चा कहाँ सोएगा। रेलवे स्टेशन की ओर। अगली सुबह सावित्री राजू को लेकर रेलवे स्टेशन पहुंची। उसे लगा यह भीड़ में कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। राजू प्लेटफॉर्म पर दूसरे बच्चों के साथ खेलने लगा। सावित्री पास के नल से पानी लेने गई। सिर्फ 2 मिनट और वहीं से सब बदल गया। जब वह लौटी, राजू वहाँ नहीं था। उसके चारों ओर देखा, फिर चिल्लाई, राजू। भीड़ थी, शोर था, लेकिन राजू नहीं था। सावित्री भागी, प्लेटफॉर्म दर प्लेटफॉर्म। मेरा बच्चा खो गया है। लेकिन किसी ने उस दर्द को नहीं समझा। राजू, राजू बेटा। सावित्री की आवाज़ रेलवे स्टेशन की भीड़ में दबती जा रही थी। लोग आते जाते रहे। कोई रुककर देखता, कोई सिर हिलाकर आगे बढ़ जाता। एक माँ की चीख जब मजदूरी से निकलती है तो दुनिया उसे शोर समझ लेती है। सावित्री ने हर प्लेटफॉर्म छान मारा, हर बेंच के नीचे झांका, हर बच्चे का चेहरा देखा। मेरा बच्चा 5 साल का है, नीली शर्ट पहनी है, लेकिन हर जवाब एक सा था, नहीं देखा। शाम होते होते पुलिस आई। कुछ सवाल पूछे गए, एक कागज भरा गया, मिल जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। ये सुनने में बहुत बड़े होते हैं, लेकिन एक माँ के दिल में इनका वजन बहुत हल्का होता है।
रात हो आई। स्टेशन की लाइटें जल गई। सावित्री वही जमीन पर बैठ गई। न नींद आई न भूख लगी। बस सामने खाली जगह थी जहाँ उसका राजू कुछ घंटे पहले खेल रहा था। एक माँ का पागलपन। अगले दिन, फिर अगले दिन, फिर अगले हफ्ते सावित्री हर सुबह उसी स्टेशन पर पहुंचती। हर ट्रेन के साथ उम्मीद उतरती और हर ट्रेन के साथ टूट जाती। वह मंदिर गई, मस्जिद गई, गुरुद्वारे गई। हर भगवान से एक ही सवाल, मेरा बच्चा कहाँ है? लेकिन भगवान भी चुप थे। उधर राजू को उस दिन एक आदमी उठा ले गया था। उसके हाथ में बिस्कुट था। मीठी बात थी, तेरी माँ बुला रही है। राजू ने सोचा, माँ ही होगी। लेकिन कुछ कदम बाद माँ की आवाज़ नहीं आई। आदमी की पकड़ मजबूत हो गई। राजू रोने लगा और वहीं से उसकी बचपन की जिंदगी खत्म हो गई। अंधेरी दुनिया। राजू को एक गंदी बस्ती में ले जाया गया। एक कमरा जहाँ कई बच्चे थे, कोई उससे बड़ा, कोई छोटा। सबकी आंखों में एक हीटर था। अब तू यहाँ रहेगा, जो कहा जाए वही करेगा। राजू ने माँ को पुकारा, लेकिन जवाब में एक थप्पड़ मिला। भीख सिखाई गई। अगले दिन राजू के हाथ में एक कटोरा पकड़ा दिया गया। सुबह निकलना है, शाम को पैसे लाने हैं, नहीं लाए तो खाना नहीं। राजू को समझ नहीं आया। उसने रोते रोते कहा, मुझे माँ के पास जाना है। जवाब में उस एक लात मिली। उस दिन राजू ने पहली बार भीख मांगी। इधर सावित्री हर दिन कमज़ोर होती जा रही थी। खाम चुका था। घर तो पहले ही नहीं था। 2 दिन बिना खाए भी वह राजू को ढूंढती रही। तीसरे दिन शरीर ने जवाब दे दिया। एक आदमी ने उसके हाथ में एक सिक्का रखा। सावित्री ने पहली बार कटोरे की तरफ देखा और फिर आंखें बंद कर ली। उस दिन एक माँ भिखारिन बन गई। 5 साल तक सावित्री हर बच्चे में राजू को ढूंढती रही। हर रोते बच्चे पर उसका दिल टूटता। हर हंसते बच्चे पर उसे अपने बेटे की हंसी याद आती। उधर राजू हर दिन बड़ा हो रहा था, लेकिन अंदर से मर रहा था। राजू का सवाल। एक रात राजू ने एक बड़े बच्चे से पूछा, माँ क्या होती है?
वह बच्चा हंसा जो छोड़ देती है। राजू चुप हो गया। उसने तय कर लिया, अब वह रोएगा नहीं। समय की क्रूरता। राजू की उम्र बढ़ी, आवाज़ भारी हुई, लेकिन हाथ में कटोरा वैसा ही था। सावित्री की उम्र बढ़ी, कमर झुक गई, लेकिन आंखें अब भी रास्ता देखती थी। एक दिन वही रेलवे स्टेशन। सावित्री हमेशा की तरह सीढ़ियों पर बैठी थी और उसी स्टेशन की तरफ एक लड़का कटोरा लेकर चल रहा था। दोनों को पता नहीं था किस्मत अब मिलने वाली है। वही स्टेशन, वही सीढ़ियाँ, रेलवे स्टेशन हमेशा की तरह शोर से भरा था। ट्रेनों की सीटी, लोगों की आवाज़ें और जिंदगी की जल्दबाजी। सावित्री रोज की तरह सीढ़ियों पर बैठी थी, कटोरा सामने था, नज़र ज़मीन पर, लेकिन दिल अब भी किसी को ढूंढ रहा था। तभी उसकी नज़र स्टेशन के दूसरे छोर पर पड़ी। एक लड़का 10-11 साल का, फटे कपड़े, कमज़ोर शरीर, हाथ में कटोरा। वह हर किसी से एक ही बात कह रहा था, माँ बीमार है, कुछ दे दो। सावित्री का दिल एक पल के लिए रुक गया। उस लड़के की आंखें बिल्कुल वही आंखें थी जो उसने हर रात अपने सपनों में देखी थी। माँ का दिल कभी गलती नहीं करता। सावित्री उठ खड़ी हुई। उसके पैर कांप रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन दिल कह रहा था यही है। लड़का पास से गुजरने लगा। सावित्री ने कांपती आवाज में कहा, बेटा। लड़का रुका। तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने सिर झुका लिया। नाम याद नहीं, सब राजू कहते हैं। सावित्री की आंखों से आंसू बह निकले। कुछ याद है क्या? बचपन की कोई बात? सावित्री ने पूछा। लड़का सोच में पड़ गया। एक औरत थी जो मुझे रात को छाती से लगाकर सुलाती थी। सावित्री की सांसें तेज हो गई। वो मुझे राजू कहकर बुलाती थी। अब सावित्री खुद को रोक नहीं पाई। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। लोग इधर उधर भागने लगे। राजू भी भीगने लगा। सावित्री ने बिना सोचे उसे अपने आंचल से ढक लिया। जैसे ही आंचल राजू के सिर को छुआ, वह फूट फूट कर रो पड़ा। माँ, मुझे छोड़ना मत। ये शब्द, ठीक यही शब्द राजू बचपन में डर लगने पर बोलता था। सावित्री ने कांपते हाथों से राजू की कलाई पकड़ी। वहाँ वही जला हुआ निशान था जो 5 साल पहले चूल्हे से लगा था। अब कोई शक नहीं बचा। राजू, मेरा बेटा। सावित्री जमीन पर बैठ गई।
राजू को सीने से लगा लिया। राजू, मेरा बेटा। राजू भी रो रहा था, जैसे बरसों से रुका हुआ दर्द आज बाहर आ गया हो। लोग रुक गए, स्टेशन थम सा गया। सच सामने आता है। किसी ने पुलिस को बुलाया, पूछताछ हुई, एनजीओ को बुलाया गया। राजू ने सब बताया, कैसे उसे उठाया गया, कैसे डराया गया, कैसे भीख मंगवाई गई। जांच में पूरा गिरोह पकड़ा गया। न्याय और सहारा। राजू को चाइल्ड केयर होम ले जाया गया। डीएनए और पुराने रिकॉर्ड से सावित्री की बात सच साबित हुई। अब राजू कानूनी रूप से फिर से सावित्री का बेटा था। एक समाजसेवी संस्था ने दोनों की जिम्मेदारी ली। राजू का स्कूल में दाखिला कराया गया। पहली बार उसने स्कूल बैग उठाया। सावित्री को सिलाई का काम मिला। पहली बार उसने मेहनत की कमाई हाथ में पकड़ी। दोनों ने फिर से जीना शुरू किया। कुछ साल बाद वही रेलवे स्टेशन, लेकिन इस बार सीढ़ियों पर कटोरा नहीं था। सावित्री साफ साड़ी में खड़ी थी। राजू स्कूल यूनिफॉर्म में था, आंखों में सपने। राजू बोला, माँ, अगर तुम उस दिन मुझे ढूंढना छोड़ देती। सावित्री ने उसके सर पर हाथ रखा। माँ,